सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है। इस खत की आईनी और कानूनी हैसियत आपकी नज़र में क्या है? खत तफसील से देखा है, 2-3 दफ़ा पढ़ा है और उसमें तो मुझे कोई तारीख मिली नहीं। उसमें वो बात कर रहे हैं कि 89th डे 90 डेज में अगर बाउंड करता है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48 क्लॉज 5, तो 89th डे 6 नवंबर बनता है। मेरे उस पे है, जो मोबाइल है उस पर उनका ख़त मौजूद है। मैंने 2-3 दफ़ा उसको पढ़ा है और उसका जो लास्ट ऑपरेटिव पैराग्राफ है वो 4 दफ़ा पढ़ा है, तो उसमें तो कोई तारीख नहीं है। आप क्या देखते हैं कि ये खत जो है वो कोई हुक्म नहीं है, ये तजवीज़ है या मशवरा है, क्या है ये? जी, ये कुछ भी नहीं है। उसमें इस बात को तस्लीम किया गया है कि तारीख़ देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, जो कि सदर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा कंसेशन है। नहीं तो वो इस बात पे मुज़िद थे कि वो उनकी ज़िम्मेदारी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। और इलेक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि इसमें सदर मुमलिकत एतराफ़ कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये ख़त मेरे हाथ में है सर, पॉइंट नंबर 2 में मैं समझाऊँ। जी जी जी, मैं समझाऊँ, और मेरी अंग्रेज़ी बस ऐसी है जो मैं समझ पाया हूँ। नहीं, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, अपर हाउस में रहे हैं, लेजिस्लेटर हैं, आइन साज हैं। उन्होंने पॉइंट नंबर 2 लिखा है सर इस खत का। वो कहते हैं कि आर्टिकल 48 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स एंड मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ डेट नो लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शंस ऑफ द असेंबली। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 जिसमें वो प्रेसिडेंट के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये मैंडेट देता है कि तारीख वो दें, तो ये क्या है सर? मैंने आखिर तक पढ़ा है। आखिरी का जो पैराग्राफ है वो ऑपरेटिव है। आखिरी पैराग्राफ के अंदर तो वो प्रेसिडेंट साहब जी सर, आखिरी पैराग्राफ के अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मसला आ जाता है ना अंग्रेजी का। हाँ, तो यही मसला आ जाता है ना, मेरी अंग्रेजी क्योंकि कमज़ोर है तो मैं गलत समझ लेता हूँ। नहीं, आपकी अंग्रेजी यकीनन दुरुस्त होगी। आप क्या समझे? मैं चाहता हूँ आप हमें समझाइए कि आपको क्या समझ आई है इस खत से। नहीं, आप आखिरी पैराग्राफ पढ़ दीजिए ताकि लोग भी समझ जाएं। जी बिल्कुल ठीक है सर। वो कहते हैं कि देयरफॉर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ द अबव से मुराद ये है कि इससे पहले उन्होंने चारों जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका हवाला दिया है, फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है कि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मैंडेट है कि वो तारीख अपॉइंट करे। वो कहते हैं देयरफॉर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द अबव द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स and political parties under the relevant provisions of the constitution, and in view that some of these matters are already sub judice, may seek guidance from the superior judiciary for the announcement of a single date of the general elections to the national and provincial assemblies. वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली सुपीरियर जुडिशरी से राब्ता कर सकता है या रहनुमाई ले सकता है। मे सीक है जी, वो भी कोई हुक्म नहीं है। may seek the guidance है। मतलब this is the entirely the discretion of the Election Commission of Pakistan to seek guidance from superior judiciary or not. The words are may seek। और ये कि जाहिर है कि हमारा तो मुतालबा यही था और कोशिश भी यही थी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, और तरीक़ाकार भी हमने उनको समझाया था कि नई डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटों में कोई तब्दीली नहीं हो रही। लेकिन अब बस वक्त वो दिक्कत यही आ जाती है कि अंग्रेज़ी कमज़ोर है। लेकिन फिर सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि मुतालबा 90 रोज़ में इंतखाबात का था। ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेटर्स भी पार्लियामान में मौजूद थे, पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। फिर जो सेंसस अनाउंस हुआ है उसकी सीसीआई से जो मंजूरी है उसमें भी पीपल्स पार्टी के जो प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर है वो मौजूद थे। मैं उस कमेटी का मेंबर था, मोहतरम नवीद कमर कमेटी की सदारत कर रहे थे जिस वक्त हमने ये पास किया, और सदर मोहतरम ने उस वक्त भी जैसे ही उनकी खिदमत में रखा गया तो फ़ौरन इस पर दस्तखत कर दिए थे और ये एक्ट बन गया था।
तो ये रास्ता तो आपने दिया ना सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हल्का बंदियां वो करें, और जब हल्का नहीं, जो नहीं, शेड्यूल उन्होंने दिया उसके राब्ता मुताबिक नहीं दिया। इंतखाबात कराए। एम्पावर किया उनको, एम्पावर किया उनको, क्योंकि प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज ए कंसल्टेटिव ऑफिस। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट ही वर्क्स विद कंसल्टेशन। बिल्कुल ठीक है सर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और, एम्पावर्ड है और ये हाथ कॉन्स्टिट्यूशनल आपने मजबूत किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वक्त चाहिए डील इसके लिए, हल्का बंदियों के लिए, और उसके लिए वो चलिए शेड्यूल दे मैं चुके हैं। हैंड्स फ्री नहीं करता, मैं हाथ बांध देता हूँ, मेरा कसूर है। लेकिन प्रेसिडेंट ने जो लिखा है उसका मतलब कुछ और है। मैं देखिए हाथ बांध के आपको दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ है, सारी साजिश मेरी की हुई है। अब इसका क्या लेकिन मतलब? जो कानूनी पोजीशन है वो ये है जिसको कि प्रेसिडेंट साहब ने तस्लीम किया है। और इस पोजीशन उन्होंने के कहा है तहत कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सीक गाइडेंस, इट्स नॉट शेल सीक गाइडेंस कि आप कोर्ट में जाएं या ये। नाउ वंस अगेन इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू रेफर द मैटर टू सुपीरियर जुडिशरी और नॉट। तो ये बाइंडिंग तो नहीं है मैं इलेक्शन यही कमीशन पे कि वो समझा हूं। मामले को अंग्रेजी मेरी सुपीरियर बड़ी- जुडिशरी में लेके जाए। ये तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आप इस्तेहकाक क्यों है इन आपकी बातों को तशरीह के उलझा रहे हैं? लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गुर्बत से का मसला है, मुल्क में बेरोजगारी का मसला है, मुल्क में दहशतगर्दी का, महंगाई का मसला है। चेयरमैन बिलावल सड़क पे निकले हुए हैं कि भाई अब हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, ना ही हम इन चीज़ों में उलझेंगे, हम हल तलाश करेंगे सबके साथ मिलके। हमारे पास हल हैं और वो हम हल तलाश करेंगे ताकि गुर्बत ख़त्म हो। मतलब कभी कभी अपने तज्जियों में हम आवाम के मसाइल को भी ले आया करें ना। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये वो वकला हजरात कि जो अगर मेरे क्लाइंट हैं तो मेरी बात कहेंगे, आप उनके क्लाइंट हैं तो आपकी बात कहेंगे। लेकिन लोगों की भूख तो इससे नहीं ख़त्म हो रही ना। वो कैसे खत्म होगी सर? टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम। क्या लोगों के रियल इश्यूज का जो सोल्यूशन है वो इलेक्शंस है? जी नहीं, वो हमारा मंशूर है और हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कर सकें। जो हम सिंध में कोशिश कर रहे हैं वो जो है वो हमारे मंशूर के मुताबिक है कि 20 लाख घर हमें बनाने, 50,000 हमने 3 महीने में बनाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स बंद कर दिए। 21 लाख घरों पे हमें सोलर पैनल्स लगानी हैं, 2 लाख घरों पे हम लगा पाए हैं 3 महीने में, हमारे फंड्स बंद हो गए। मैंने 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन को गुजारिश की थी कि जनाब इस पर मेहरबानी कीजिए। कल एक मज़ीद ख़त लिखा है कि जनाब सारे स्कूल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और आपके जो पोलिंग स्टेशन हैं वो स्कूलों में बनाए जाएंगे, तो आप उन फंड्स को फ्रीज ना कीजिए। लेकिन ये कि नहीं सुनी जा रही बात। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदार प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको मिनिस्टर, किसी और पार्टी के जो सरबराह हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फेडरल कैबिनेट के अंदर लिया जा रहा है। आपका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है और फवाद हसन फवाद की नहीं, कैबिनेट इशारा में नहीं, inclusion की सीधी बात सीधी कर रहे हैं। बात है। जी सीधी बात है सर, ये फवाद हसन फवाद है, सीधी पाकिस्तान सीधी मुस्लिम लीग बात नून, है। वो फवाद जमात है। साहब को लिया गया है जी। तो इससे ये इशारा मिलता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बात है। हमारे फंड बंद किए गए हैं। यहाँ पंजाब से मुझे शिकायत मिली हैं कि मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को हर हल्के में 22 करोड़ रुपए की सपोर्ट दी गई है केयर टेकर की तरफ से, और हमें हमारे जो प्रोग्राम चल रहा था सैलाब ज़्यादा लोगों के घर बनाने का, उसको रोक दिया गया है। तो उसके बाद अगर हम कहते हैं कि साहब पहले आपने आबादी हमारी 3 करोड़ कम की, सीटें हमारी कम हुई, फंड हमारे कम हुए, उसके बाद अगर हम ये कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप कहते हैं नहीं ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, ये क्यों इनके घर बन रहे हैं, रोको फंड। नो, दिस इज़ नॉट ऑन। You can't run a country like that.